Yeah, good afternoon everyone. Today we are making second video of class 11 chemistry. The name of the topic is S block elements, right? We are doing videography for that. To start with, I have already told you the physical properties. Today we'll talk about reactivity and electrode potential. आपको पता है कि जितने भी एल्कली मेटल हैं वो सबके सब हाईली रिएक्टिव है क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ताकि वो लूज करें उनके पास जो सिंगल वैलेंस शेल में एस इलेक्ट्रॉन है और यूनी पॉजिटिव आयंस बनाए और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। ये जो रिएक्टिविटी है वो उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वजह से पैदा होती है और उनकी जो नेगेटिव वैल्यूज है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। कहने का मतलब है उनकी काफी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ताकि वो अपना सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो जो एल्कली मेटल हैं वो एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी एलिमेंट की वो मेजर की जाती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर की टर्म में। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है एक ऐसा मेजर है जिसकी वजह से कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपनी गैसियस स्टेट में। जितनी लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही ग्रेटर उस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा या रिएक्टिविटी होगी। ये एक ऑर्डर है जिसमें आप देख सकते हैं सीशियम रिड्यूसिंग कैरेक्टर का गैसियस स्टेट में किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। लीची ना खा रब कूसेगा, फिर मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज होती जा रही है। सीशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। मैंने पहले ही बताया था सीशियम लीची ना खा रब कूसेगा, फिर फ्रेंशियम सबसे ज्यादा मेटलिक भी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है। इन चीजों के बारे में हमने आपसे पहले भी बात कर रखी है। लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखें तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है एल्कली मेटल का वो ये सीक्वेंस फॉलो करता है। लिथियम सीशियम से ग्रेटर है, सीशियम रूबिडियम से, रूबिडियम पोटेशियम से, पोटेशियम सोडियम से। हम कह सकते हैं कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जबकि सोडियम सबसे लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है पर एक्वस सॉल्यूशन में। आपको पता सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में, जिसे ई नॉट भी कहते हैं एल्कली मेटल की टर्म्स में भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? इट इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसा मेजर है जिससे इलेक्ट्रॉन जो हैं मतलब लूज होते हैं, इजिली लूज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक ऐसी टेंडेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी हायर उसकी टेंडेंसी होगी एलिमेंट की लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने में और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई नॉट ई डिग्री एल्कली मेटल का ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा जैसे हम सोडियम से सीशियम की तरफ मूव करेंगे। यानी कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इन एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करता है सेम ऑर्डर में, सोडियम से सीशियम वाले ऑर्डर में। स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लिथियम का वो लोएस्ट है, -3.04 वोल्ट है। हम ये भी कह सकते हैं लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लिथियम से हमें लिथियम गैसियस बनाना है, सॉलिड से गैसियस, तो सब्लिमेशन हो रहा है प्रोसेस, आपको पता है सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वी गॉट टू हीट इट, जो भी एनर्जी हम अप्लाई करेंगे। और लिथियम से अगर लिथियम आयन बनाना है, Li से Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बना है तो उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। और यही Li प्लस लिथियम आयन गैसियस स्टेट में अगर एक्वस से मीट करता है तो Li प्लस एक्वस बनाता है, उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करेगा एनर्जी की फॉर्म में। सब्लिमेशन एंथैल्पीज जो हैं एल्कली मेटल्स की वो लगभग सिमिलर है। लिथियम का सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक साइज होता है एल्कली मेटल्स के अंडर में, तो जो एंथैल्पी होती है इसकी हाइड्रेशन की हाईएस्ट होती है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है लिथियम की वो भी हाईएस्ट होती है एल्कली मेटल्स में। तो हम ये कंपनसेट कर सकते हैं बाय लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड
जो स्टेप नंबर 3 में हमने बताया, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी अगर लिथियम आयन गैसियस स्टेट से एक्वस स्टेट, लिक्विड की स्टेट में जा रहा तो ये -3.04 वोल्ट के लगभग होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो लिथियम जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, सॉरी लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जरा इसका बिहेवियर हम वाटर के टुवर्ड्स चेक करते हैं। आपको पता है अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं या कई बार हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, अगर ये जो रिएक्शन और वॉयलेंट होती जाती है जैसे हम डाउन द ग्रुप में जाते हैं, मतलब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम, मतलब सोडियम का एक छोटा सा पीस भी अगर हम पानी में डाल दें तो आग लग जाती है। पानी में आग लगते आपने नहीं देखा होगा, पर सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसा भी आप देख सकते हैं। ये रिएक्शन और ज्यादा वॉयलेंट होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। मैंने बताया लिथियम रिएक्ट करता है जेंटली, सोडियम मेल्ट हो जाता है वाटर के सरफेस पे, और वही मोल्टन मेटल जो है विगरसली रिएक्ट करता है और कई बार फायर भी पकड़ लेता है। पोटेशियम भी सेम ही उसमें मेल्ट होता है और फायर पकड़ता है। ऐसे ही रुबिडियम और सीशियम भी करते हैं। तो रिएक्शन आपको पता ही है, Li+H2O LiOH देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड देगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पोटेशियम भी वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कहने का मतलब है कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, कोई भी अल्कली मेटल, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और यही मेटल अगर इथेनॉल से रिएक्ट होगा तो C2H5OM बनाएगा। ऐसी एक रिएक्शन कार्बन कंपाउंड में मैं बता देता हूँ, Na+C2H5OH देगा C2H5ONA, C2H5ONA देगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इथाइन यानी एसिटाइलिन के साथ मेटल की रिएक्शन कराई है तो एल्कली मेटल एसिटाइलाइड बन रहा है, राइट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यानी कि लिथियम जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिविटी में एल्कली मेटल्स में वाटर के टुवर्ड्स, और जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करती है वो इंक्रीज करती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सोडियम टू सीशियम। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कॉज है, क्या कॉज है लो रिएक्टिविटी का लिथियम का, क्या रीजन है। देखिए लो रिएक्टिविटी जो लिथियम की होती है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिग्री ई और गिब्स फॉर एनर्जी डेल्टा जी नॉट की टर्म में। ठीक है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन ऑफ एफ ई नॉट होगा, यहाँ पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, Li प्लस अगर इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो Li बनाएगा, ये आपको पता ही है। ऐसे ही Li गिव्स Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। ठीक है, सोडियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है ये सफिशिएंट होती है इसको मेल्ट कर जाए या ये वेपराइज हो जाए, और जो मोल्टन मेटल है फिर वो स्प्रेड अप हो जाता है और एक्सपोज करता है लार्ज सरफेस ऑफ वाटर में। मैंने पहले ही बताया काफी वॉलेंटली रिएक्ट करता है सोडियम। अगर लिथियम की हम ऑक्सीजन के साथ बात करें तो मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्रिस क्रॉस कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही है, उसी से फॉर्मूले बनते हैं। Li+O2 गिव्स Li2O, Na+O2 ये सोडियम पैरोक्साइड बनाता है विच इज Na2O2, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम ऑक्सीजन से मिलकर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, KO2 बनाता है। तो जो रिएक्टिविटी है एल्कली मेटल की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाएंगे। हरी लीची ना खा रब कोसेगा, फिर आपको पता ही है इसका हिंट एल्कली मेटल के ग्रुप का। तो ये जो रिएक्टिविटी है, ये जो रिएक्टिविटी होती है एल्कली मेटल की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे, जिससे स्टेबिलिटी जो होती है पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनने की वो भी मेटल के साइज के साथ साथ कटायन की इंक्रीज होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं ऐसा क्यों होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से Li पॉजिटिव यानी कि लिथियम आयन उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होता है उसके अराउंड,
जो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को इतना स्ट्रांगली कि वो परमिट ही नहीं करता ऑक्साइड के अनायन को, O2 नेगेटिव को, कि वो कंबाइन कर सके ऑक्सीजन एटम के साथ, पैरोक्साइड आयन बना सके, O2 2 माइनस बना सके। जबकि Na पॉजिटिव आयन वो उसका लार्जर साइज होता है एज कंपेयर टू Li प्लस, तो वो कंपैरेटिवली वीकर पॉजिटिव फील्ड बनाता है अपने तरफ, जिससे O2 नेगेटिव आयन कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, O2 बनाता है, तभी वो बनाता है Na2O2। ठीक है, ऐसे ही K पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव और सीशियम पॉजिटिव आयन का भी वीकर पॉजिटिव फील्ड होता है उनके अराउंड, तभी वो O2 नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो इसे कलर बनाता है, लिथियम डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड ये येलो है, KO2 ऑरेंज है और RbO2 जो है वो ब्राउन है, और सीशियम डाइऑक्साइड भी ऑरेंज है और पैरामैग्नेटिक है। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं लिथियम को छोड़ के वो ओजोनाइड्स बनाते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है MO3। M प्लस O3 देगा MO3। यहाँ पर M कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। यही MO3 ये अनस्टेबल होता है, तो ये सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिसॉल्व हो जाता है, चेंज हो जाता है, MO2 बनाता है और O2 बनाता है। अब बात करते हैं एल्कली मेटल का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड मॉइस्चर। M प्लस O2 गिव्स M2O होता है, आपको पता ही है। यही M2O वाटर से मिलके, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सामने आप देख सकते हैं M2O प्लस H2O गिव्स MOH। M यहाँ पर आपको मेटल को डिनोट कर रहा है। यही मेटल हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिलके मेटल कार्बोनेट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कली मेटल को स्टोर किया जाता है इनर्ट हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में, जैसे पोटेशियम और सोडियम, इनको कैरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं, वरना ये एयर के मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट होकर विगरसली फायर कॉज कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, पेट्रोलियम, ईथर, हेक्सेन, बेंजीन, कैरोसिन ऑयल, इनमें रखा जाता है ताकि ये एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे। अगर मतलब आप हाथ में भी सोडियम का पीस रख लेंगे अपनी हथेली पे, पाम पे, तो वो भी मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट करके उसमें आग लग सकती है। हाइड्रोजन के साथ बात करें, एल्कली मेटल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है 673 केल्विन पर, 1073 केल्विन पर, लिथियम लगभग, और कलरलेस क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड बनाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होगा MH। ये सब 10th क्लास की ही रिएक्शन है, कोई नई नहीं है। मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड, लिथियम प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स लिथियम हाइड्राइड। पर इस बार इनकी आपको टेम्परेचर भी ध्यान रखना है, किस किस टेम्परेचर पर ये हो रही है। जितने भी अल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं वो आयनिक होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जो आयनिक कैरेक्टर है हाइड्राइड्स का वो डिक्रीज करेगा लिथियम से सीशियम तक। इसका रीजन ये है कि कटायन का साइज बढ़ता जाता है, और जो अनायन हाइड्राइड है वो पोलराइज हो सकता है देन द कटायन मोर इजीली। इस रिजल्ट की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है और आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। जितने भी हाइड्राइड है वो बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग नेचर उनका इंक्रीज करता है जैसे वो ग्रुप में जाते हैं। ये जो हाइड्राइड है ये H माइनस कंटेन करते हैं, इसी वजह से सिर्फ हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर्स हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, गैसियस अमोनिया, एल्काइंस, ये सब हाइड्रोजन गैस एमिट करते हैं। क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं मेटल हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। LiH प्लस H2O LiOH बनाएगा प्लस H2 रिलीज होगी। NaH प्लस ROH RONA बनाएगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी। अमोनिया के साथ NaH2 प्लस H2, और इथाइन यानी एसिटाइलिन के साथ अगर पोटेशियम हाइड्राइड कंबाइन करेगा तो Kc ट्रिपल बॉन्ड Ck प्लस 2H2O बनाएगा।
अब बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 के साथ कि कोई भी अगर मेटल, एल्कली मेटल हेलोजन ग्रुप के किसी मेंबर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मेटल को M से रिप्रेजेंट किया है, X2 यानी X यानी हेलोजन से रिप्रेजेंट किया है, करेगा तो Mx बनेगा। यहाँ M जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीशियम कुछ भी हो सकता है, और X के प्लेस पे आप फरारी कैन बीट इंडिका एस्टोनिशिंगली, कोई भी हिंट ले सकते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, राइट। जो रिएक्टिविटी होती है एल्कली मेटल्स की टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हेलोजन वो इंक्रीज करती है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। बस ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लिथियम से सीशियम पर जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी या एनर्जी कह सकते हैं आप इसे, वो इंक्रीज कर रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में। कहने का मतलब है पोटेशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करता है सोडियम के बजाय। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस की टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल वो डिक्रीज करती है फ्लोरीन से आयोडीन तक, राइट। ध्यान रखना फ्लोरीन आपको पता ही है ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसमें। अब बात करेंगे इन सॉल्यूशंस की लिक्विड अमोनिया में। कोई भी एल्कली मेटल अगर लिक्विड अमोनिया से करेगा कंबाइन तो M+ बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जब जितने भी एल्कली मेटल है वो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया में और हाईली कंडक्टिंग डीप ब्लू सॉल्यूशन देते हैं। अगर ऑर्डिनरी लाइट उन पर फॉल करेगी इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स पर तो वो एक्साइट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स पर और एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को कोरोस्पॉन्डिंग टू रेड रीजन ऑफ द विजिबल लाइट। इस रिजल्ट की वजह से जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो ब्लू होगी, राइट। आई रिपीट, ट्रांसमिटेड जो लाइट होगी वो किस रंग की होगी, ब्लू होगी, ये ध्यान रखना। और ब्लू कलर का सॉल्यूशन इंपार्ट करेगी। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ब्लू सॉल्यूशंस की एल्कली मेटल्स की लिक्विड में, लिक्विड अमोनिया में, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हो गया एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में वो डार्क ब्लू है कलर में। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल से ज्यादा होती जाएगी कलर चेंज होता जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज में, और जो सॉल्यूशन है वो एक्वायर करेगा मेटलिक लस्टर को। जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो ब्रॉन्ज सॉल्यूशन है वो डाईमैग्नेटिक है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लस्टर इन विच अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट साइन टुगेदर। ये ध्यान रखना आपने। तो क्लास जो सॉल्यूशन होगा एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, किसकी प्रेजेंस की वजह से, अमोनिएटेड कैटायंस की प्रेजेंस की वजह से। और जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जो अमोनिएटेड मेटल है, कैटायन है, वो बाउंड करता है फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जिन्हें हम एक्सपेंडेड मेटल भी कहते हैं। एल्कली मेटल के जो सॉल्यूशंस हैं लिक्विड अमोनिया में वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन, और इस वजह से वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ ताकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सके, रिलीज हो सके। ये जो सॉल्यूशन है स्मूथ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम्स के लिए साइक्लिक मोनो और डाई ओलेफिन और फर्दर डी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। आप इन दो रिएक्शन से इसे समझ सकते हैं। M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 MnH2 बनाएगा प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और M को रिप्लेस कर देना, अगर जैसे यहाँ सोडियम से किया हुआ है तो NaNH2 बनाएगा। ठीक है क्लास। तो क्लास यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे इन कंपाउंड्स के, एल्कली मेटल्स के। ठीक है, थैंक यू।